हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं 10 और आज तारीख है 30 अगस्त। ये देखो, ये इतना दर्द करता है ना, इतना दर्द करता है। इसके बगल में भी एक आ रहा है, टाँगा दो है, हटते भी तो नहीं है। और एक यहाँ पे ये पिंपल इतना दर्द करते हैं। कल मेरा सर दर्द से फट रहा था रात को, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ बाय बोल के चली गई। अभी सुबह आज मैं उठ गई थी 9 बजे। फिर मैंने आज दूध नहीं पिया। दूध पीती हूँ तो बहुत उल्टी होती है मुझे। आज दूध नहीं पिया। आज मैंने एप्पल खाया और 2 रसगुल्ले खाए वाइट वाले। उससे अभी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। और मुझे पहले से तबीयत भी अपनी ठीक लग रही है, थोड़ी सी बेटर लग रही है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। बहुत देर से हेवन के साथ बहस कर रही थी। आज मैंने सपने में देखा कि हेवन को चीता पकड़ के ले जा रहा है, तो मैंने चीते की पूँछ पकड़ ली है। तो चीते ने हेवन को छोड़ दिया। इतने अजीब से सपने आते हैं। तो मैं सुबह उठी, मतलब मैं क्या है 6 बजे 7 बजे समथिंग आंटी आती है काम करने के लिए। तो वो क्या लाइट खोलती है, तब से मेरी आँख खुल जाती है। फिर मुझे नींद आती नहीं है, मैं बस लेटी रहती हूँ आँख बंद करके, सोती नहीं हूँ। तो मैं लेटी थी। फिर मैं 9 बजे उठ गई। मैंने ब्रश वगैरह किया, मुँह धोया। फिर मम्मी ने मुझे ये सब दे दिया खाने के लिए, मैंने खा लिया। अभी भी मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, पर इतना अभी नहीं खा रही। मैं भी खा लूँगी ना सब, तो फिर वो सब बाहर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा रुक के धीरे धीरे खा लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह एकदम से नहीं खाता। मैं कभी भी नहीं खाती, मुझे आदत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर ऐसे सुबह में उठती ना तो मॉर्निंग सिकनेस रहती थी मुझे बहुत ज़्यादा, पर अभी नहीं है। अभी थोड़ा ठीक है। हेवन क्या हो गया? हेवन अलग दिमाग ख़राब करती रहती है क्या? तो देखो, दिख रही है, एक तो काली है, दिखती नहीं है ना, क्या करें। सुबह से दिमाग ख़राब कर रही है। मैं खाऊंगी तो यही बैठ जाएगी, मुझे भी 2 साथ में खाने के लिए इसको भी देना पड़ता है साथ में। पूरे घर में सबकी आवाज़ आती रहती है। कल मुझे और मम्मी को ग्वालियर की बहुत याद आ रही थी कि ना अपना शहर अपना होता है, वहाँ पे मतलब बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन कर रहा था कि वहाँ पे चले जाए और कर। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं नॉर्मली घूमने भी नहीं जा सकती वहाँ, इतना लंबा ट्रैवल भी नहीं कर पाऊँगी मैं। तो सोच रहे हैं कि 1 आध साल यहाँ पे काट ले, अपनी जैसे भी जो भी काम वाम है वो कर ले, उसके बाद वापस अपने शहर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अजीब अच्छा नहीं लगता है। एक मतलब पहले ये लगता था कि कहीं बाहर जाओ, पर बाहर आके अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये वाइब नहीं आ रही है। यहाँ पे कोई अपना मिलता ही नहीं है। यहाँ पर महाराज बाड़ा नहीं है जैसे हमारे ग्वालियर में था, जब मन करे शॉपिंग करने चले जाओ। और बाकी मतलब जन्म मेरा वहीं हुआ है, तो हर एक जगह का पता है, कहीं पे भी चले जाओ। यहाँ तो इतना बड़ा है इंदौर कि बिना मैप के तो आप जा ही नहीं पाते। मैप से भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि सही जगह पे है कि नहीं है। तो यहाँ बस अंदर घर में बैठे रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। वहाँ अगर मैं होती ना तो मैं घूमती रहती, क्योंकि वहाँ मुझे सब पता था। कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, जन्म सब वहीं पे हुआ है, तो पता ही था सब। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो आपको ऐसा मन करता है कि आप अपने को क्लोज थोड़ा जाके रहो अपने आसपास। जैसे कि मेरे दादी बाबा भी बहुत दूर हैं, सब पूरी फैमिली बहुत दूर दूर है, तो बहुत अजीब सा लगता है। मम्मी पापा हैं, पर फिर भी अपने घर की बहुत याद आती है। हेवन अभी का पैर खा रही है, तो ठीक है, चले जाएंगे अपना काम करके। खैर अभी तो इतना ही किया मैंने। अभी मैं बैठी हूँ, कुछ देर बैठी रहूँगी, फिर थोड़े टाइम बाद मैं आऊँगी। अभी एकदम से नहीं आ रही मुझे, फिर एकदम से सुबह जल्दी सारा काम करती हूँ ना, तो बहुत घबराहट हो जाती है मुझे। तो धीरे धीरे करती हूँ सारा। मुझे अभी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, थोड़ी एनर्जी इकट्ठी कर लूँ, उसके बाद अपना घर संभालना है। मैंने ऐसे पूरा फैला पड़ा है, गंदा पड़ा है, ढंग से सफाई नहीं होती कि आदमी लोग क्या ही सफाई करेंगे। कोने में घुस के साफ़ करती थी मैं, तो अभी इतना गंदा रहता है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो फिर भी बहुत सफाई कर देते हैं। और अब इनसे बात कर लेती हूँ, आपसे बाद में बात करते हैं। तो गाइस टाइम हुआ है 1:30 और मैं अभी नहाई हूँ जस्ट। खाना मैंने खा लिया था, दवाई खा ली थी, दवाई खानी थी इसलिए खाना खा लिया था। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी।
बारिश हो रही है। सो जा बैठेगा। देखो बारिश हो रही है बाहर। बारिश ही होती रहती है, कैसा अजीब सा मौसम रहता है, बोरिंग सा, कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब डॉक्टर पे आओ तो बारिश हो रही होती है। सुबह उठती हूँ तो पेट बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट रहता है। और रात को सोते सोते अभी देखना ऐसा है, रात को सोऊंगी ना, इतना आगे निकल आता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा हो, इतनी गैस उसमें भर जाती है। बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे बहुत बेकार लगने लगा है जब मैं इंदौर आई हूँ से। इतनी बारिश हमको इतनी नहीं अच्छी लगती जब पता नहीं, और ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है, अजीब ही मौसम रहता है, चिपचिपा सा। बहुत बुरा लगने लगा है मुझे बारिश का मौसम, अब बहुत ही ज़्यादा। बारिश तो ग्वालियर में होती थी, हम लोग तरस जाते हैं, वहाँ बारिश ही नहीं होती है, तो जब होती है तब बहुत अच्छा लगता है, उस बारिश से बहुत अच्छा। देखो सबको अपना अपना शहर अच्छा लगता है, इंदौर वालों को इंदौर अच्छा लगता होगा, हम ग्वालियर वालों को ग्वालियर अच्छा लगता है। तो एक क्या होता है ना, जहाँ आप शुरू से रहे हो ना, वहाँ की आदत पड़ जाती है आपको उसी वेदर की, तो आपको वही वेदर अच्छा लगता है, दूसरा कोई वेदर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमेशा बारिश होती है, हमेशा। मतलब मैं यहाँ पर आई थी मार्च में, हर महीने बारिश हो रही है, मार्च से लेके अब अगस्त तक बारिश ही हो रही है, बंद होती ही नहीं है कभी, हमेशा होती है, हमेशा। तो भी पानी नहीं है यहाँ पे, कई कई जगहों पे बिल्कुल नहीं। तो सब लोग अपना अपना काम करके बैठे लेटे हैं, मैं अभी नहा के फ्री हुई हूँ, पेट मेरा भरा है, अभी मेरे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, वो खाने हैं, मुझे मम्मी गुस्सा कर रही है, ड्राई फ्रूट्स खा ले, वो खाऊँगी, थोड़ा आराम से खाऊँगी, ज़्यादा जल्दी नहीं। बाकी तबीयत की बोले तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है आज, कल भी थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे, रात को मैं सो भी गई थी, पर अब मैं दिन में नहीं सोती बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं लेट जाती हूँ पर सोती नहीं, वैसे तो मैं लेटती ही नहीं हूँ, पूरे दिन बैठी रहती हूँ ऐसे ही, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ एक्टिविटी, पर मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि अगर सो जाती है तो फिर रात को नींद नहीं आती। तो लोग बाग अपना काम करते रहते हैं, यहाँ पे बारिश हो चाहे कुछ, हमारे यहाँ तो बारिश होती है तो हम लोग अपने अंदर छुप के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी देर बारिश होती बंद हो जाती है, हम लोग तरस जाते हैं बारिश के लिए। अच्छा, आप लोगों में से कोई हो जो ग्वालियर से देख रहा है, या सारे इंदौर के हैं, या फिर आप लोग कहाँ से हो, कभी बताया करो ना, चुपचाप देख के चले जाते हो, थोड़ा कभी कमेंट करके बताओ कि आप कौन से सिटी से मुझे देख रहे हो, या मेरे परिचित के हो, या फिर अजनबी हो, कौन हो, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कुछ तो बताया करो कभी, या फिर इन्फॉर्मेटिव होते हैं या नहीं, या फिर कुछ पूछना हो जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, मेरे काम से रिलेटेड। मैं एज अ क्रिएटर, मतलब जैसे मैं क्रिएटर हूँ, मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं अपने शॉपिंग रिव्यूज़ डालती हूँ, क्रिएटर की तरह यूज़ करती हूँ, और उस पर भी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो उस पर आप उससे रिलेटेड कुछ हो तो पूछा करो ना, कभी से देख के निकल लेते हो, कुछ तो बोला करो कभी, मुझे ये अच्छा लगे, बात करूँ, लाइव करूँ, आप लोगों से इंटरेक्शन हो थोड़ा सा, तो मुझे बहुत मन है आप लोगों से बात करने का, पर आप लोग देखते हो और पतली गली से निकल लेते हो, वैसे अजनबी कोई बोल के चला गया हो। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, बाद में बात करते हैं। पराठे से गैस बनती, पूड़ी से गैस नहीं बनती, भैया को है। हाँ वही तो, ओ माय गॉड, पूरी से गैस नहीं बनती, पराठे से गैस बनती है। अरे वो नहीं खाएगी, वो रोटी खाएगी सिवा, हाँ वो नहीं खाती पूरी पराठे। यहाँ डिस्कशन चल रहा है, पूजा कॉलेज जाएगी ना, टिफिन तो ले आओ, 1 बजे टिफिन नहीं है हमारे पास, वही सोच ली दोनों मैंने, चलेगा फुल ले आए टिफिन, 2 टिफिन ले आ दो मोड़ियन के लाए, वैसे चल गए, अंदर से स्टील के रहता, बाहर से प्लास्टिक के रहता। इनकी पढ़ाई शुरू हो रही है फिर से, इतनी बड़ी उम्र में अभी तक इनका कॉलेज नहीं हो पा रहा। मम्मी को सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। बताओ, मम्मी वही 50-55 साल की उम्र में टिफिन ही बनाते रही, नहीं क्या टिफिन की जिम्मेदारी पापा ने ले ली है, पापा बना के देंगे इनको टिफिन अब सुबह सुबह।
जे वीडियो टिफिन बनेगा, अब देखते हैं टिफिन में क्या बनेगा। एक टिफिन में क्या सब्जी बन जाएगी, सब्जी रोटी हाँ, करेगी। ताजी सब्जी सब्जी बनाएंगे। क्या बनेगी? सब्जी उसको फर्स्ट क्लास में लग रही बनी हुई। एक बात याद रखो, सब्जी एक दिन पहले ला के रख दिया करना, तब क्यों? बन पाएगी सब्जी फर्स्ट क्लास। प्याज नहीं, ज्यादा प्याज नहीं डालते, डालते, ज्यादा प्याज खाओ। पीस के डाल देंगे प्याज ही प्याज, प्याज में दिखती गंदी पीस के डाल देंगे प्याज। हाँ पीस के डाल देंगे। किसे? अब तुम तो सब्जी बनाना, साढ़े मैं 7 रोटी बजे बना प्याजों दूंगी। पिसेगी सब्जी में, वाह। नहीं मतलब पिस तो हो जाएगी, कटने में कितना टाइम लगता है? कटने में टाइम लगता है, छोटी छोटी प्याज। अरे हाल मिर्ची फिर प्याज तुम ही डाल कर के ली हाल सब्जी। आज ये घुमा बता के। सब्जी कौन कौन सी खाती है जी, तब तो तुम बनाएंगे। मेन पॉइंट ये चीज है, भूख ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भिंडी वे खाती नहीं है, अरवी वे खाती नहीं है, लौकिया खाती नहीं है, तुरैया खाती नहीं है, सिर्फ आलू खाती है, वो भी सूखे आलू खाती नहीं है वो। तो तो कौन अब सी हम तो जवाब की है रसीली सब्जी लेके जाऊंगी टिफिन में? खाए रस्सी चलिए एक मिनट थोड़ी बात है। अच्छा टिफिन हो तो रसली की जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? पहले ही पूरी टिफिन में नहीं सब्जी, मिलेगी। रसीली सब्जी बनाई। पापा की रसीली सब्जी पता है ना, टिफिन हाँ, से वही बाहर नहीं अच्छी निकलेगी। वही बनेगी टिफिन पापा की। अरे आलू वालिया के रख दे करेंगे शाम को, सवेरे रसीली सब्जी बन जाया करेगी। अरे आलू पराठे बना के दो, आलू की रोटी बना के दो डेली। हाँ हाँ, ये भी बात सही, कभी कभी आलू के पराठे बना दिया करेंगे। नहीं खाती हैं जे, न सेवा खाती तुम हैं। मत खाओ प्लीज, तुम लोग खाओ ही मत, तुम अपने लिए बनाया करो। इन लोगों के लंच के टाइम पे अपन अपने लिए बनाया, तुमने सुबह उठ के खाया, बस पेट भर 6 गया। बजे उठ जाया करेंगे, 6 इन 7 8 लोगों 2 घंटा में को टिफिन लगा कुछ के कह दे रही है? सकते हैं। अरे सुबह उठना पड़ेगा। कुछ नहीं है, वो लेटी है। एक साल तक आराम कर लिया बस। 6 बजे उठा करूंगी। एक साल आराम किया तो हम पहले भी 6 बजे ही उठते थे। फाइनली इनका कॉलेज खुल रहा है। 6 बजे उठते थे पहले, पहले हम उठते थे, उसके बाद सुरान से उठती थी, हम ही उठते थे। तो भैया किसी भाई आई बोलने लगा, खाना पानी कैसे आ गया, ऐसे आते समय घर को दामन चले मैंने तो बोला था खाने में ही लगा लो, बर्तन वाली वाला लगा लो, बर्तन वाली लगा लो। मतलब वाली लगाना नहीं एक बार जिनी वाली से कहें लॉन्ग कन्वर्सेशन होगी नहीं ज्यादा। मैं, अरे अब अब नहीं लगा रहा है, हम भी चलेंगे। हाँ, चलेंगे। अब तुम्हें रेवन को जे चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी। चक दिमाग जैसे और खराब हो, जाम लगा था जब को बाम लगा था जी क्या क्या एबू अच्छा है? एबू क्या है? वो टेस्टी है? लाओ ले ले। बहुत है। जी गाइस बूढ़ी हो गई हैं, बैठ के लेट के खा रही हैं। ठंडा है। ये सही है। आज मुझे पास्ता खाना था तो मैंने घर पे मम्मी से पास्ता बनवा लिया। जो मन करता है बनवा लो घर पे ही, पर घर पे ही खाओ, बाहर का नहीं खा सकते। गाइस 3 दिन से मेरा हार्ट जो उस दिन परसों बहुत पंपिंग कर रहा था ना, वो बंद हो गया था अभी करना। पंपिंग ही तो होता है, तो हाँ हार्ट रेट नहीं, वो बच्चे की तरफ सप्लाई ज़्यादा होता है ना, तेज़ हो जाता है। तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ था, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उस दिन जब मैंने दवाई ली ना, उसके बाद वो सही हो गया। लेकिन अब 3 दिन बाद आज मुझे फिर से वैसा ही होने लगा, बहुत तेज़। अब वही तो बोल रही हूँ ना, पंप कर रहा है ना तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है। मतलब वैसे ही सेम घबराहट सी हो रही है मुझे जैसे उस दिन हो रही थी। लेकिन अभी क्या बीच में थोड़ा रुक जाता, उस दिन रुक नहीं रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। अभी रुक रुक के हो रहा है। वो 3 दिन से हो नहीं रहा था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा, मतलब मुझे भी थोड़ा बेचैनी सी लग रही थी कि एकदम से बंद क्यों हो गया। कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी बॉडी में, मतलब हलचल होती है, ठीक है। 3 दिन से मुझे कोई हलचल नहीं थी तो मैं थोड़ा सा टेंस भी थी कि मतलब सब ठीक है कि नहीं है। लेकिन आज जब ये शुरू हुआ तो मुझे लगा आप सब ठीक है। तो पता है कभी कभी अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो तो भी टेंशन हो जाती है, बड़ा अजीब सा होता है। हो तो दिक्कत है, नहीं हो तो दिक्कत है। वैसे हो तो कम दिक्कत है, लेकिन नहीं हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मतलब बहुत ऐसे घबराहट सी हो रही थी, मैं जाके ना बालकनी में बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। बाहर क्या बारिश का मौसम है तो थोड़ा ठंडा सा तो हवा चल रही है, ठंडी। या तो बारिश वो उसमें बाहर बैठ जाती हूँ या फिर मम्मी पापा के रूम में बैठ जाती हूँ। तो वो क्या बाहर का रूम है तो उस पर थोड़ा ठंडा रहता है। इस रूम को मैं ज़रा खाली कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं 11 बजे आऊँगी अब मैं अंदर, थोड़ा बातचीत करके। अभी 9:30 हो गए हैं, ठीक है। गाइस लाइट बंद हो गई है, गाइस खुल गया है।
अभी तक मुझे बहुत वो हो रही थी, घबराहट, गले में घबराहट फंस गई थी मेरी। अरे उल्टी डकार फंस गई थी। उल्टी खसी दी, दर्द पी गई वापस। अरे हट डकार नहीं आ रही थी मुझे। कब का मैंने खाना खाया है, 7 बजे का, 6:30 बजे का, अभी तक नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या होता रहता है। तो गाइस 11 बज गए हैं और अब टाइम हो गया सोने का, अपनी अपनी पोजीशन पे लेटने का। कल तो नींद आ गई थी, देखते हैं आए वैसे आज भी आ जाए बस। तो दोपहर में तो मैं सोती नहीं हूँ, बिल्कुल लेटती भी नहीं हूँ, इसीलिए ताकि मुझे रात को नींद आ जाए अच्छे से। और अभी अभी हमें पता चला कि हमारे दूर के रिश्तेदार, मतलब मेरे मायके की तरफ में दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के नहीं, थोड़े क्लोज के ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, पास में। तो एक काफ़ी एजेड दादी थी, बड़ी दादी थी, वो एक्सपायर हो गई। उनकी आत्मा को शांति मिले, वो चली गई, उनका समय हो गया था। मेरे पापा की ताई थी, तो काफ़ी एज हो गई ना। ठीक है, तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।